हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एनएचपीसी लिमिटेड, जिसको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है। इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। इन कैंडिडेट को टनकपुर पावर स्टेशन के लिए 1 साल के लिए इंगेज किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और देखेंगे कि इसमें कितने ट्रेड्स के को मौका दिया गया, वैकेंसीज कितनी है, उन कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 30/5/2024 रखी गई है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। एनएचपीसी लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज टनकपुर पावर स्टेशन की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन की रिलीज डेट है 7/5/2024। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिज इन आईटी ट्रेड्स। अब यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा। जिन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उन्हें www.apprenticeshipindia.org पे जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनईपीएस पोर्टल के थ्रू फिलअप करना है और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिर डाक के थ्रू बाई पोस्ट भेजना जरूरी है। अब पोपा की यहाँ पे 12 वैकेंसी है, वेल्डर की 3 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरी असिस्टेंट की 10 वैकेंसी, प्लम्बर की 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 15 वैकेंसी, फिटर की 5 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 5 वैकेंसी, वायरमैन की 2 वैकेंसी, टर्नर की 2 वैकेंसी, मशीनिस्ट की 3 वैकेंसी। इस प्रकार से टोटल 64 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें, 10+ ITI पास आउट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करे। इसके साथ ही कैंडिडेट जिन्होंने 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 में क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग की ड्यूरेशन रहेगी। स्टाइपेंड की बात करें तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। एज लिमिट है कैंडिडेट के 18 से 25 वर्ष यहाँ पे होने जरूरी है। जिसमें जिन कैंडिडेट जो SC, ST, OBC और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। बाकी के जो कैंडिडेट है उनको अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके एज 18 से 25 वर्ष यहाँ पे रखे गए। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करो तो कैंडिडेट है वो अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग फिजिकल फिट होना भी यहाँ पे जरूरी है। 1 साल के लिए कैंडिडेट का जो कॉन्टेक्ट है वो जनरेट किया जाएगा और 1 साल बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसका जो कॉन्टेक्ट है ऑटोमेटिकली यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेफरेंस की बात करें तो जो यहाँ पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस है वो जो कैंडिडेट उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में यदि कोई सीट खाली रहती है तो रेस्ट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट को मौका दिया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट है उन्हें NAPS पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में NAPS पोर्टल के ऊपर ही अपॉर्चुनिटी सर्च के ऑप्शन में जाके और वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कोड ये डाल के और एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट करना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को फिर अपने जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसमें सारी सूचनाएं फिलअप करनी है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको जो अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स की वो अटैच करनी है। ये आपको भेजना है डिप्टी मैनेजर HR टनकपुर पावर स्टेशन NHPC लिमिटेड बनबासा डिस्ट्रिक्ट चंपावत आपको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड लास्ट डेट के बाद में यदि रिसीव्ड होता है तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें हमें मार्क्स जो कैंडिडेट ने सिक्योर किया ITI में उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है वो www.nhpcindia.com की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में पब्लिश की जाएगी। तो सभी कैंडिडेट है वो
अपना सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर ले, और उसमें जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दी हुई है वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको उसी एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करने हैं जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हो। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर सकता है। उसके बाद नीचे अपन बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट है 10/5/2024 और लास्ट डेट है ऑनलाइन एनरोलमेंट करने की अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे, तो वो 30/5/2024 रखी गई, यानी 30/5/2024 तक तो आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एनएपीएस पोर्टल पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपको उसका जो हार्ड कॉपी है अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको टनकपुर पावर स्टेशन है वो बाई हैंड या बाई पोस्ट भेजना है 10/6/2024 को 5 बजे तक आप ये जमा करवा सकते हो। उसके बाद में आपको यदि कोई क्वेरी है क्लेरिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, आप इन पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब नीचे अपन चलते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, तो ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है, फुल नेम भरना है, मोबाइल नंबर एनएपीएस पोर्टल वाले डालनी है, ईमेल आईडी वही डालनी है। उसके बाद एनएपीएस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे जरूर डालने, जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो उन्हें पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में वो अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डीओबी, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, आधार नंबर, पेन नंबर, डोमिसाइल कहाँ का है वो यहाँ पे डालना, लैंग्वेज का कौन सी का नॉलेज है वो डालना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है जो कि 10th ITI और अदर कोई है तो वो आपको यहाँ पे डालनी जरूरी। एक्सपीरियंस आपके पास कोई है तो वो डालना है। परमानेंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, फिजिकल डिसेबल पर्सन हो या नहीं हो ये सब डालते ही। नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं, तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये आपको इंटर करते हुए नीचे जो सिग्नेचर दिए हैं इसके सिग्नेचर करके और आपको उसको लिफाफे में डाल के आप इसको बाई पोस्ट भी भेज सकते हो और बाई हैंड भी आप NHPC का जो टनकपुर पावर स्टेशन है वहाँ पे इसको जमा करवा सकते हो। तो दोस्तों इसके सारी प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। खास तौर से जो उत्तराखंड के जो कैंडिडेट है, जो उत्तराखंड के डोमिसाइल्स है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस है वो दिया गया, तो वो कैंडिडेट बाई हैंड भी इसको जमा करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि उन्हें डबल प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना होगी। एनओपीएस पोर्टल पे भी उनको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिलअप करना है, उसके बाद में ऑफलाइन मोड में भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। यदि एक ही कैंडिडेट ने प्रोसेस को फॉलो किया तो उसका सिलेक्शन या उसको आगे की जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या अदर कोई प्रोसेस जो फॉलो की जाती है सिलेक्शन की, उसमें यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से इसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।